दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक चिड़िया की महाशिवरात्रि है। यह कहानी चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। यह एक चिड़िया की कहानी है। यह कहानी शास्त्रों की कहानी है। इस कहानी का जिक्र शिव पुराण में भी है, इसलिए यह कहानी बहुत पावन और पवित्र है। देवादिदेव महादेव कहते हैं, जो इस कहानी को बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाता है। व्यक्ति इस कहानी को पूरी लगन से सुनता है, उस पर देवादिदेव महादेव की असीम कृपा होती है। फागुन के महीने में शिवरात्रि आने वाली है और आज हम एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कहानी इतनी बड़ी, पावन और पवित्र है कि जो लोग महाशिवरात्रि के व्रत करते हैं, उन लोगों के लिए यह कहानी बहुत लाभकारी होती है। भोलेनाथ का व्रत करने वाले लोगों के लिए यह कहानी किसी वरदान से कम नहीं है। उन लोगों को यह कहानी जरूर सुननी चाहिए जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं। जो लोग इस कहानी को सुनते हैं, उन पर महादेव की असीम कृपा होती है और साथ में मनुष्य को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चिड़िया की कहानी। प्राचीन काल समय में एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह लोग कोई दान दक्षिणा और जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं करते थे। उनके जीवन में उन्होंने कोई भी धर्म का काम नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी को भिक्षा नहीं दी और उनके पास संतान भी नहीं थी। जिस जगह पर सेठ की हवेली थी, उसी जगह पर एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना चुगने जाती थी और दाना चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों को खिलाती थी। चिड़िया रोज उस सेठ के घर भी जाती थी, लेकिन उसके घर में उसको एक दाना भी नहीं मिलता और चिड़िया आगे चली जाती। जब चिड़िया अपने मन में सोचने लगती कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और ये धनी व्यक्ति भी है, लेकिन यह कभी किसी को दान नहीं देता, कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं देता, कभी कोई धर्म नहीं करता, कभी किसी मंदिर में सहयोग नहीं करता, कभी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं करता, कभी किसी असहाय जीव जंतु की भी सहायता नहीं करता और ना ही किसी पक्षी को यह दाना डालता। यह सेठ बड़ा कंजूस है। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर सेठ की हवेली में जाकर बैठती है। जब चिड़िया सेठ की हवेली में जाकर बैठती है तो सेठ और सेठानी बात कर रहे होते हैं। सेठानी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है कि पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई वारिस भी नहीं है, पुत्र नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है। शायद हमारे नसीब में पुत्र की प्राप्ति नहीं है। सेठ कहता है कि जब तक हम जिएंगे, हम इस धन को खाएंगे। हमारे बाद जिसके नसीब में होगा, वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें करते हैं और वह चिड़िया बड़े गौर से सुनती है। चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद आगे उड़ जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद
वापस अपने घोंसले में चली जाती है। चिड़िया रोज सेठ के घर जाने लगी और पूरी बातें सुनने लगी। सेठ की जो घर वाली थी वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज चिड़िया को देखती तो धीरे धीरे उससे उसको लगाव हो गया। अब सेठानी चुप चुप कर चिड़िया को दाना डालती और चिड़िया दाना चुगती। ऐसे बहुत दिन निकल गए। एक दिन चिड़िया सोचती है कि सेठानी बहुत अच्छी है और मुझे दाना भी खिलाती है, लेकिन इसके घर में पुत्र नहीं है। चिड़िया मन में सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि सेठानी का पुत्र हो जाए। चिड़िया सोचती है एक औरत जब तक माँ नहीं बनती तब तक उसका औरत होना बेकार होता है। औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। औरत के जीवन तभी सफल होता है जब वह माँ बनती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। यह सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। चिड़िया सोचती है कि कितनी सीधी सादी सेठानी है, रोज मुझे दाना खिलाती हैं। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। और वह सोचने लगती है। एक दिन चिड़िया सोचती है क्यों न देवाधिदेव महादेव जी के पास जाएं और इन सेठ सेठानी की अरदास करें और उनसे अर्जी लगाएं। यही सोचकर चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है, पिया जी मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना पानी खिलाना। इतना कह के चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती है। चिड़िया उड़ती हुई जाती है। रात दिन वह उड़ती रहती है, बड़ी परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती है। उड़ते उड़ते अंत में कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां पर देवादिदेव महादेव और माता पार्वती थी। चिड़िया सीधी जाकर माता पार्वती के पैरों में पड़ जाती है। चिड़िया माता पार्वती के चरणों पर बैठती है, वैसे ही बेहोश हो जाती है। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती हैं और चिड़िया को होश में लाती हैं। चिड़िया से कहती हैं कि चिड़िया तुम कहाँ से आई हो, बहुत परेशान लग रही हो। तब चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि माता मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए दुखी हूँ। तब माता पार्वती कहती हैं कि पुत्री आप स्पष्ट बताइए। चिड़िया माता पार्वती से कहती है, मैया मैं जिस नगर में रहती हूँ वहाँ पर एक सेठ सेठानी रहते हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है। वह सेठानी बहुत भोली है, कृपया उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बार माँ पार्वती से कहती है और फिर बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती हैं। काफ़ी देर बाद चिड़िया फिर होश में आती है। तब माँ पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी डालती हैं और कहती हैं, पुत्री तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे तब हम उनसे बात करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद महादेव अपनी समाधि से उठ खड़े होते हैं। माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर महादेव के समक्ष जाती हैं और महादेव से कहती हैं कि किसी नगर में सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं। महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं कि उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। माँ पार्वती कहती हैं कि उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र देना पड़ेगा। महादेव कहते हैं कि हे पार्वती तुम जिद मत करो, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं कैसे पुत्र दे दूं। पार्वती फिर से जिद करती हैं और कहती हैं, यह चिड़िया बहुत दूर से आई है और यह आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे, और इसी आशा से भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर से आई है, खाली हाथ नहीं भेज सकते। पार्वती जी की यह बात सुनने के बाद देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि तुम हर बार जिद करती हो, तुम्हारी हर जिद को पूरा भी करना पड़ता है। ठीक है,
यदि तुम जिद कर रही हो तो सेठ और सेठानी को हम एक पुत्र देंगे, लेकिन तुम चिड़िया से कहो कि सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते, कोई पुण्य का काम नहीं करते, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते, कोई ज्ञान पुराण भी नहीं पढ़ते और कोई वेद शास्त्र भी नहीं पढ़ते। वे नास्तिक हैं। यदि वे नास्तिक से स्वास्तिक बन जाएं तो हम उन्हें पुत्र की प्राप्ति देंगे। तुमको दान धर्म भी करना पड़ेगा, मंदिर में भी जाना पड़ेगा, भिक्षु को भिक्षा भी देनी पड़ेगी, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तभी वह चिड़िया कहती है, प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। सेठ और सेठानी मंदिर जाएं, वह व्रत त्योहार करें, दान दक्षिणा करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। महादेव कहते हैं, तथास्तु। उसके बाद चिड़िया महादेव और माँ पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से उड़ान भरती है और उड़ते हुए अपने घोंसले में आ जाती है। उसके 9 महीने के बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठानी बहुत खुश होती है। पुत्र को पाकर चिड़िया भी बहुत खुश होती है। चिड़िया भी फूली नहीं समाती है। उसकी मेहनत सफल हो गई। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल देखकर बहुत खुश होती है। चिड़िया भी सोचने लगती है कि नगर का सबसे बड़ा धनी सेठ है। जब यह सेठ अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएगा तो हमको भी थोड़े बहुत टुकड़े नीचे गिरे मिलेंगे और हमको भी खाने को दाना मिलेगा। यही सोचकर वह चिड़िया बहुत खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा होने लगता है। एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि भी निकल गई, तीसरी शिवरात्रि भी निकल गई और चौथी शिवरात्रि भी निकल गई। 5वीं शिवरात्रि जब आने को होती है तो वह चिड़िया बहुत चिंतित होती है और बहुत दुखी भी। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ का लड़का 5 साल का हो चुका है, परंतु सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान और दक्षिणा नहीं करते, किसी मंदिर में नहीं जाते, किसी को भिक्षा नहीं देते, कोई भी पुण्य का काम नहीं करते। चिड़िया के सोचकर बहुत दुखी हो जाती है। सोचने लगती है कि यदि इन लोगों ने दान धर्म करना शुरू नहीं किया तो इनका पुत्र अल्पायु होगा और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यही सोचकर वह बहुत दुखी हो जाती है और बहुत चिंतित होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कहूँ तो कैसे कहूँ, मेरी भाषा को तो ये समझते ही नहीं हैं, मेरे इशारे को भी नहीं समझते, अब मैं क्या करूँ। यही सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। अब तो चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। चिड़िया बच्चों से कहती है कि पुत्रों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती और फिर से कैलाश पर जाती। कैलाश पर जाकर माँ पार्वती के चरणों पर गिर जाती। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाकर कहती कि पुत्री चिड़िया, अब तुम्हें क्या परेशानी है, तुमने जैसा कहा था वैसा हो गया। सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है, अब तुम दोबारा से फिर क्यों आई हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया, सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन सेठ और सेठानी को सद्मार्ग पर लाने में असमर्थ रही। उनको मैं धर्म के कार्य पर नहीं ला सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे ही हैं, ना ही कोई मंदिर जाते और ना ही कोई दान धर्म करते और ना ही किसी को भिक्षा देते और ना ही किसी भगवान का भजन करते। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही हैं। महादेव कहते हैं कि चिड़िया, तो उनका पुत्र अल्प आयु होगा। चिड़िया माँ पार्वती के पैरों पर गिर जाती है और सर पीटने लगती है और कहती है, मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया इस बात को अच्छे तरीके से जानती थी कि पिता से कोई चीज़ मनवानी है तो मैया के पैरों में पड़ जाओ। यदि आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप ही मान जाते हैं। यही सोचकर
चिड़िया माँ पार्वती के पैरों पे पड़ जाती है और अपना सर पीटने लग जाती है। अब माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाती हैं और कुछ कहती हैं और कहती हैं कि पुत्री, अब तुम शांत हो जाओ। माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ से अर्ज करती हैं कि महादेव, ऐसा नहीं होगा। चिड़िया कहती है कि मैया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है उनको समझाने की, लेकिन वह लोग ना ही मेरी भाषा को समझ पाते हैं और ना ही मेरे इशारे को। अब मैं क्या करूं? तब चिड़िया कहती है कि माँ, यदि आप महादेव दोनों वहाँ जाकर सेठ और सेठानी को सद्मार्ग पर लाएं तो बहुत अच्छा होगा। माँ पार्वती और भोले बाबा कहते हैं कि चिड़िया, ऐसा ही होगा। हम बहुत ही जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। चिड़िया वापस कैलाश से अपने घर को आ जाती है, अपने घोंसले में आ जाती है। महादेव और पार्वती एक भिक्षुक का वेश धारण करके सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठ और सेठानी से कहते हैं, मैया, हमको बहुत तेज भूख लगी है, हमको कुछ खिला दीजिए। तुम लोग हमें भोजन नहीं कराओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा, तुम मुझे श्राप मत देना, हम तुम्हें भोजन जरूर कराएंगे। उसके बाद सेठानी महादेव और पार्वती को साधु के रूप में घर के अंदर लेके आते हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और दोनों को खिलाते हैं। उधर सेठानी का नन्हा मुन्ना सा पुत्र इधर उधर घूमता है, माँ पार्वती को रोटी लेके डालता और सब्जी डालता, कभी कोई मिठाई लेकर आता है। यह देखकर माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हो जाती और बहुत खुश हो जाती। माँ पार्वती सोचती कि यह महादेव का प्रसाद है, इसलिए इतना चंचल है। जब सेठानी साधु के वेश में महादेव और माँ पार्वती को भोजन करा रही थी, उसके बाद महादेव और पार्वती उनके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा, हमसे कोई सेवा में कमी तो नहीं रह गई। यदि कोई कमी रह गई है तो आप हमें क्षमा करें, लेकिन श्राप न दें। तब महादेव कहते हैं कि सेठ और सेठानी, ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की हैं और गलतियां करते ही जा रहे हो। अगर तुम इसी तरीके से रहे तो तुम्हारा पुत्र पर घोर संकट आने वाला है। तुम्हारा पुत्र बहुत जल्दी इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। साधु के वेश में भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में सेठ और सेठानी गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर हमें पुत्र प्राप्त हुआ है, हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते। तब महादेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ, ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो वह खाली नहीं जाना चाहिए। धर्म करो, तालाब खुदवाओ, लोगों की सहायता करो, इंसान और जीव जंतु की सहायता करो, धर्म और पुण्य का काम करो और महाशिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की भक्ति करो और ईश्वर का भजन करो। महादेव इतनी बात कहते हैं, तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हम लोग ऐसा ही करेंगे। महादेव सेठ और सेठानी से कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो यह पुत्र खेल रहा है वो तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारे नसीब में भी नहीं था। एक चिड़िया की मेहनत है जो तुम्हारे घर में यह नन्हा मुन्ना सा बालक खेल रहा है। एक चिड़िया तुम्हारे घर से उड़कर कैलाश तक पहुंची है। कैलाश में जाने के बाद महादेव और माँ पार्वती से अर्जी और विनती करके इसने यह पुत्र मांगा है। यह उसकी भक्ति का फल है। तुम्हारे घर में यह नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तो सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा, वह चिड़िया कौन है। तभी वह चिड़िया आती है और महादेव और माँ पार्वती को प्रणाम करती है। दोस्तों, यह दिन
महाशिवरात्रि का था। महादेव और माँ पार्वती सेठानी के घर पर आए। सेठ सेठानी के घर पर माँ पार्वती और महादेव अपना रूप धारण करते हैं और उनको दर्शन देते हैं। चिड़िया की शिवरात्रि सफल होती है। बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी महाशिवरात्रि मनाते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। साथ में चिड़िया भी व्रत करती है। देवाधिदेव महादेव के दर्शन पाकर जीवन सफल हो जाता है। महाशिवरात्रि का जो व्रत करते हैं उनके ऊपर महादेव कृपा करते हैं, जैसे सेठ और सेठानी के ऊपर महादेव ने कृपा की। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।